सदियों से इंसान तारों को देखते आ रहे हैं और अंतरिक्ष की विशालता के बारे में सोचते आ रहे हैं। प्राचीन सभ्यताएं समय को चक्रीय मानती थीं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त या बदलते मौसम। उनके लिए अंतरिक्ष को अक्सर एक सपाट पृथ्वी या गुंबद जैसी संरचना के रूप में देखा जाता था। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे समय और अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ भी बढ़ती गई। हम समझने लगे कि पृथ्वी एक गोला है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। हालांकि समय एक स्थिरांक बना रहा जो सभी के लिए समान गति से गुजरता रहा। फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन के क्रांतिकारी विचार। उन्होंने प्रस्तावित किया कि समय और स्थान अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही ताने बाने में बुने हुए हैं, स्पेस टाइम। उनका तर्क था कि यह ताना बाना स्थिर नहीं है, बल्कि तारों और ग्रहों जैसी विशाल वस्तुओं द्वारा इसे मोड़ा और फैलाया जा सकता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम समय और स्थान के परस्पर क्रिया का अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक रोड ट्रिप पर हैं। आप जितनी तेजी से गाड़ी चलाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। यह सरल अवलोकन समय और स्थान के बीच एक गहरे संबंध की ओर इशारा करता है। या विचार करें कि जीपीएस सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। वे पृथ्वी पर आपका स्थान निर्धारित करने के लिए समय के अविश्वसनीय रूप से सटीक माप पर निर्भर करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय स्वयं गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है और उपग्रहों पर लगी घड़ियां जमीन पर लगी घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेज चलती हैं। ये रोजमर्रा के उदाहरण दर्शाते हैं कि समय और स्थान उतने सरल नहीं हैं जितने वे प्रतीत होते हैं। वे जटिल रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सूक्ष्म लेकिन गहन तरीकों से प्रभावित करते हैं। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय और स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। यह बताता है कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि देखने वाले की गति के सापेक्ष है। आप अंतरिक्ष में जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, आपके लिए समय उतना ही धीमा गुजरता है जो स्थिर रहने वाले की तुलना में होता है। यह प्रभाव, जिसे समय विस्तार, टाइम डायलेशन के रूप में जाना जाता है, जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं और अधिक स्पष्ट होता जाता है। प्रकाश की गति से समय सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से रुक जाएगा। इस अविश्वसनीय अवधारणा को प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया गया है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। भाग 4, आइंस्टाइन का ब्रह्मांड, वास्तविकता के ताने बाने को मोड़ना। आइंस्टाइन के सिद्धांतों से यह भी पता चला कि तारे और ब्लैक होल जैसी विशाल वस्तुएं अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देती हैं। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बोलिंग बॉल की कल्पना करो। गेंद कपड़े में एक गड्ढा बनाती है जिससे आसपास की वस्तुएं उसकी ओर खींचती हैं। इसी तरह अंतरिक्ष में विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम में एक गुरुत्वाकर्षण कुआं बनाती हैं। स्पेस टाइम का यही वार्पिंग है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। प्रकाश, जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इस वक्रता से भी प्रभावित होता है और विशाल वस्तुओं के चारों ओर झुक जाता है। एक ऐसी घटना जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में जाना जाता है। भाग 5, ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री को उजागर करना। रहस्य अभी भी सामने आने बाकी हैं। समय और स्थान के बीच का रिश्ता भौतिकी की सबसे गहन और दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणाओं में से एक है। सबसे छोटे कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं तक समय और स्थान गहनता से जुड़े हुए हैं, जो ब्रह्मांड को आकार देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में उतरते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं, समय और स्थान के बारे में हमारी समझ निसंदेह विकसित होती रहेगी। शायद एक दिन हम समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करेंगे या अपनी वर्तमान समझ से परे छिपे हुए आयामों की खोज करेंगे। वैज्ञानिक खोज की यात्रा कभी न खत्म होने वाली है और समय और स्थान की वास्तविक प्रकृति को समझने की खोज मानव इतिहास के सबसे रोमांचक कारनामों में से एक होने का वादा करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके समर्थन से हमें और भी रोमांचक सामग्री लाने में मदद मिलती है। ई की